आखिर कैसे ट्रेन में मूंगफली बेचने वाले के दिमाग में आया फर्जी स्टैम्प पेपर स्कैम का आइडिया। एक ऐसा घोटाला जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया था। आखिर कैसे 10 साल 18 राज्य और 72 शहर बने एक बड़े जुर्म के गवाह है। कैसे एक शख्स ने अंजाम दिया देश के सबसे बड़े घोटाले को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फर्जी स्टैम्प पेपर की स्कैम की, जिसे अंजाम देने वाले शख्स का नाम था अब्दुल करीम तेलगी। क्या आपको मालूम है पकड़े जाने पर कोर्ट में जज के सामने रो रो कर आखिर क्या कहा था तेलगी ने, और क्यों एक ही घंटे में एक बार गर्ल पर उड़ा दिए थे तेलगी ने 93 लाख रुपए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कैम 2003 के। लोग इसे नकली स्टैम्प पेपर या तेलगी स्कैम के नाम से भी जानते हैं। शुरू करते हैं देश के सबसे बड़े स्कैम में से एक तेलगी नकली स्टैम्प पेपर घोटाले की पूरी कहानी शुरुआत से। दरअसल अब्दुल करीम तेलगी कर्नाटका के खानापुर का रहने वाला था। तेलगी के पिता इंडियन रेलवे में काम करते थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। तेलगी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तेलगी के पिता की मौत उस वक्त हो गई थी जब वो बहुत छोटा था, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब्दुल करीम तेलगी पर आ गई। पिता के जाने के बाद तेलगी ने ट्रेन में मूंगफली, फल और सब्जियां बेचनी शुरू की, लेकिन ये काम करते हुए भी तेलगी ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। तेलगी ने अपनी स्कूलिंग एक लोकल सर्वोदय विद्यालय से पूरी की, यानी तेलगी बहुत कम उम्र में ही पढ़ाई के साथ साथ काम करने लगा और इस तरह से उसने अपने परिवार की देखभाल भी की। इसके बाद तेलगी ने एक कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल कर ली। अपनी बीकॉम की डिग्री की जेरोक्स कॉपी का इस्तेमाल करके एक मंझे हुए सेल्समैन की तरह तेलगी ट्रेन में फल और मूंगफली बेचा करता था। एक दिन ट्रेन में तेलगी की मुलाकात बॉम्बे के एक सेठ से होती है, जो तेलगी के इस अंदाज से काफी प्रभावित हो जाता है। जिसके बाद वो सेठ तेलगी को बॉम्बे आने का न्योता देते हुए अपना पता उसे एक पेपर पर लिख कर देता है। कहते हैं कि तेलगी भले ही बचपन में गरीब था, लेकिन उसके सपने पहले से ही बड़े अमीर थे। ढेर सारा पैसा, नाम, शोहरत कमाने की चाहत तेलगी में बचपन से ही थी। ऐसे में तेलगी बॉम्बे जाने का मन बना लेता है। वहाँ तेलगी सेठ के साथ उसका बिजनेस संभालता है। तेलगी की मार्केटिंग स्किल्स की वजह से सेठ का बिजनेस भी बढ़ जाता है। वहीं उसी दौरान तेलगी को सेठ की बेटी से प्यार हो जाता है और घर वालों की मर्जी से दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन अब ज्यादा पैसा कमाने की चाहत के लिए अब्दुल करीम तेलगी सऊदी अरेबिया चला जाता है, लेकिन ज्यादा दिनों तक परिवार से दूर न रह पाने की वजह से तेलगी जल्द ही मुंबई वापस आ जाता है। लेकिन सऊदी से मुंबई वापस आने के बाद इस बार तेलगी के ख्वाब कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए, इसीलिए वो मुंबई में ट्रैवल एजेंट के तौर पर काम करने लगा। लेकिन तेलगी जितनी जल्दी तरक्की की मंजिल पाना चाहता था, उसके लिए सीधे रास्ते पर चलकर मंजिल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो फिर क्या था? इसके लिए तेलगी ने उल्टा रास्ता चुना। जी हाँ, उस दौरान तेलगी गैर कानूनी काम करने लगा। वो खाड़ी देशों में काम की तलाश कर रहे लोगों को फर्जी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स बेचने लगा, लेकिन जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में उसे साल 1993 में गिरफ्तार कर लिया गया। क्या आपको मालूम है ये जेल जाना ही तेलगी की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि यहाँ से ही उसे स्टैम्प पेपर घोटाले को अंजाम देने का आइडिया आया। दरअसल कस्टडी में तेलगी की मुलाकात राम रतन सोनी नाम के एक शख्स से हुई, जो एक सरकारी स्टैम्प वेंडर था। राम रतन सोनी कोलकाता का रहने वाला था। एक अच्छे सेल्समैन के दिमाग वाले तेलगी ने राम रतन सोनी के साथ मिलकर जेल के अंदर ही एक बड़े स्कैम की साजिश रच दी। साल 1994 में सोनी के साथ काम करते हुए अब्दुल करीम तेलगी ने अपने कनेक्शंस के दम पर स्टैम्प वेंडर का लाइसेंस ले लिया और एक लीगल स्टैम्प वेंडर बन गया। फिर क्या था? तेलगी और सोनी ने मिलकर कई जाली स्टैम्प पेपर्स तैयार किए। अब क्योंकि साल 1992 में हर्षद मेहता स्कैम की वजह से स्टैम्प पेपर की कमी हो गई थी, तो ऐसे में ये मौका इनके लिए किस्मत चमकाने वाला मौका साबित हुआ और इनकी जालसाजी का ये बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। तब तेलगी ने फर्जी स्टैम्प से पैसा कमाना शुरू किया। उस वक्त अब्दुल करीम तेलगी असली स्टैम्प पेपर्स को फेक पेपर्स के साथ मिक्स करने लगा। लेकिन साल 1995 में सोनी और तेलगी के रास्ते अलग अलग हो गए, जिसके बाद अब्दुल करीम तेलगी एक बार फिर से मुश्किल में फंस गया। मुंबई पुलिस ने अब्दुल करीम तेलगी के खिलाफ फेक स्टैम्प बेचने के आरोप में केस दाखिल किया। इनका लाइसेंस कैंसिल हो गया, लेकिन उस वक्त तक अब्दुल करीम तेलगी अपने काम में माहिर हो चुका था। उसी दौरान तेलगी को नासिक के रेलवे स्टेशन के पास एक प्रिंटिंग प्रेस के बारे में मालूम पड़ा, जहाँ पर स्टाम्प छापे जाती थी। फिर क्या था? तेलगी ने जैसे तैसे पुरानी मशीन को नीलामी में खरीद लिया और उन्हें खरीद कर रिपेयर कराया। इसके बाद कुछ लोगों की मदद से फर्जी स्टैम्प्स छापने शुरू कर दिए। अब क्योंकि फर्जी स्टैम्प छापने के बाद उन्हें बेचना बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसके लिए अब्दुल करीम तेलगी ने कुछ पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पर रखा और उनके जरिए फर्जी स्टैम्प पेपर की बिक्री कराई। जी हाँ, कहा जाता है कि साल 1996 में तेलगी ने 300 MBA कर चुके लोगों को नौकरी पर रखा और मिंट रोड पर अपनी प्रेस खोली। तेलगी ने महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान समेत देश के 70
बहत्तर शहरों में नकली स्टैम्प पेपर बेचे। आपको बता दें कि जो शख्स ट्रेन में मूंगफली और फल बेचकर अपना गुजारा कर रहा था, उसका बिजनेस 90 के दशक में करोड़ों का हो गया। ये नकली स्टाम्प पेपर इंश्योरेंस कंपनी से लेकर बैंक्स और फॉरेनर इन्वेस्टर्स तक को बेचे गए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस बड़े घोटाले में कई पुलिस ऑफिसर और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तक शामिल थे। कई बड़े नेताओं के नाम भी इसमें सामने आए, जैसे शरद पवार। आपको बता दें कि अब्दुल करीम तेलगी ने इस कांड का खुलासा साल 2000 में तब किया जब बेंगलुरु में 2 लोगों को फर्जी स्टैम्प पेपर के साथ गिरफ्तार किया गया। फिर इन्वेस्टिगेशन होने पर फर्जी स्टैम्प पेपर्स का लिंक तेलगी से जोड़ा गया। फिर साल 2001 में अजमेर से पुलिस ने अब्दुल करीम तेलगी को अरेस्ट किया। फिर ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। इसके बाद तेलगी की सल्तनत ढलती चली गई। जांच में पता चला कि फर्जी स्टैम्प पेपर मार्केट और कंपनी में बेचने के लिए उसने MBA किए हुए लोगों को हायर किया। ये लोग तमाम बैंकिंग कंपनियों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेट कंपनियों में जाकर वहां के स्टाफ को बड़े कमीशन का लालच देते थे, जिसके बाद करोड़ों रुपयों के स्टाम्प पेपर उन कंपनियों में सप्लाई कर दिए जाते थे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जांच में मालूम पड़ा कि तेलगी ने यह साम्राज्य 10 सालों में 18 राज्य और 72 शहरों में फैला दिया। उस वक्त मालूम पड़ा कि तेलगी ने नकली स्टैम्प पेपर घोटाले के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को तकरीबन 30,000 करोड़ रुपयों का तगड़ा झटका दिया है। ढेर सारे पैसे कमाने के बाद तेलगी जिस तरह ऐशो आराम वाली जिंदगी जीने का शौकीन हो गया था, वैसे में गिरफ्तारी के बाद भी उसकी नवाबी में कोई कमी नहीं आई। कहा जाता है कि 9 जनवरी साल 2003 को जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स की एक टीम ने तेलगी के कोलाबा फ्लैट का दौरा किया तो वे दंग रह गए। तेलगी, जो उस समय मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में था, फ्लैट में बैठा पार्टी कर रहा था। 3 कॉल गर्ल्स उसके पास सो रही थी और 2 पुलिस ऑफिसर्स जिन्हें उस पर नजर रखनी थी वो गैर हाजिर थे। इसके बाद अगस्त में वो फिर से अखबारों की सुर्खियां बना जब एक पूर्व DIG ने कहा कि परप्पाना अग्रहारा सेंट्रल जेल के अधिकारी तेलगी को खास तरजीह दे रहे हैं, उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने तेलगी को मोबाइल तक मुहैया कराया, जिसका इस्तेमाल वो अपना कारोबार चलाने के लिए कर रहा था। तब तक जेल अधिकारियों को पता चला और नवंबर को सर्विलांस पर रखा गया। तब तक तेलगी ने अपना सिम ही बदल दिया। उस वक्त खबरें तो ये भी आई कि तेलगी के साथ ऐसे कैदी रखे गए हैं जो उसके शरीर की मालिश करते हैं। वैसे तेलगी की शौक मिजाजी का एक और किस्सा बहुत ही फेमस है। उस जमाने में मुंबई के ग्रांट रोड पर एक टोपाज बार था। इस बार में डायमंड ट्रेडर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और कई बड़े क्रिकेटर्स का आना जाना लगा रहता था। साल 2002 में तेलगी की गिरफ्तारी से करीब 2 महीने पहले की बात है। नवंबर में सर्दी बढ़ने लगी। उस रोज तेलगी टोपाज बार में आया तो उसने मुंबई में गर्मी बढ़ा दी, क्योंकि उसे एक बार डांसर पसंद आ गई। उस बार बाला का नाम तरन्नुम खान बताया जाता है। उसकी खूबसूरती पर तेलगी फिदा हो गया और मोहब्बत कर बैठा। जब उसने बार में डांस करना शुरू किया तो तेलगी उसे अपने करीब लाने के लिए नोट उड़ाने लगा। बार में मौजूद दूसरे लोगों ने भी उस पर नोट उड़ाए। तेलगी को लगा कि वो किसी और के करीब ना जाए, इसीलिए उसने नोटों की बारिश कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि उस रात तेलगी ने 1 घंटे में 93 लाख रुपए बार गर्ल पर लुटा दिए। वैसे साल 2007 में तेलगी को फर्जी स्टैम्प घोटाले का दोषी ठहराया गया। 30 साल की कैद और 202 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगा। कोर्ट ने इस मामले में 43 अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई। तेलगी को साल 2006 में 30 साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई गई और 202 करोड़ का जुर्माना भी लगा। इसके अलावा इस घोटाले में शामिल अब्दुल करीम तेलगी के सभी साथियों को 6-6 साल की सजा हुई। कोर्ट में तेलगी ने रोते हुए, हाथ जोड़ते हुए जज से कहा कि मैडम, मैं कई बीमारियों से जूझ रहा हूँ। मुझे ऐसी बीमारी भी है जिसका कोई इलाज नहीं। मैंने अपनी बीवी की सलाह पर ही दुनिया का सामना करने का फैसला लिया है। थोड़ा रहम खाना। जवाब में जज ने कहा, क्योंकि आपने पश्चाताप किया है इसलिए आपको कम सजा मिली है। अगर आपने मुकदमे का विकल्प चुना होता तो आपको अधिक कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती। जी हाँ, कहते हैं जज के सामने अब्दुल करीम तेलगी ने सजा से बचने के लिए HIV पॉजिटिव होने तक का दावा कर दिया। तेलगी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर भी उसे जज ने 30 साल की कैद की सजा सुनाई, क्योंकि जुर्म ही इतना बड़ा किया था तेलगी ने। तेलगी को काफी लंबे वक्त से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों ने जकड़ लिया था, जिसके बाद साल 2017 में अब्दुल करीम तेलगी का मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर हुआ। उसे बेंगलुरु के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचाया गया, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया और फिर कुछ इस तरह से खत्म हो गई देश के एक बड़े घोटाले की कहानी। वैसे आप तेलगी के बारे में क्या सोचते हैं? उसने तकरीबन कितने करोड़ का चूना लगाया होगा सरकार को? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।